Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year inorganic chemistry, and in this we will read about S block elements. पिछले चैप्टर में हमने S ब्लॉक तत्वों के विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक तत्वों के हाइड्राइडों के विशेष गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। किसी तत्व व हाइड्रोजन के जो द्विअंगी यौगिक है, मतलब हाइड्रोजन और मेटल को मिलाकर जो यौगिक बनता है जिसमें कि जुड़ने वाला तत्व हाइड्रोजन से कम ऋण विद्युती हो, हाइड्राइड कहलाते हैं। क्षार धातु और क्षारीय धातुओं के जो हाइड्राइड होते हैं वो आयनिक प्रकृति के हैं, जिन्हें लवण के समान हाइड्राइड भी कहते हैं। ये सभी जो हाइड्राइड होते हैं वो उच्च गलनांक वाले ठोस धातु होते हैं। लिथियम का आकार छोटा होता है और उसकी ध्रुवण क्षमता बहुत अधिक होती है। इसी कारण क्या होता है कि लिथियम हाइड्राइड में आयनिक गुणों के साथ साथ कुछ कुछ सहसंयोजक गुण भी हो जाते हैं। इन हाइड्राइडों का जो घनत्व है वो शुद्ध धातु के घनत्व से ज्यादा होता है और क्षारीय धातुओं की क्रियाशीलता क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइडों की क्रियाशीलता से ज्यादा होती है। और एक वर्ग में जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं, जो हाइड्राइड्स है उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है या उनकी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। अब एस ब्लॉक तत्वों के हाइड्राइडों की कुछ रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि जल से क्रिया करने पर वो हाइड्रोजन गैस देते हैं, लिथियम हाइड्राइड प्लस वाटर, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, या कैल्शियम हाइड्राइड की आप रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। एल्कोहल से क्रिया करके भी ये एल्कोक्साइड बनाते हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जैसे कि सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन आप एल्कोहल से कराएंगे तो सोडियम एथोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसी प्रकार बेरिलियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराएंगे तो बेरिलियम एथोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इलेक्ट्रॉन शून्य जो यौगिक है उनके साथ में किस प्रकार से रिएक्शन होगी देखिएगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एस ब्लॉक के हाइड्राइड न्यून हाइड्राइडों से क्रिया करते हैं, जैसे कि B2H6 एक जिसमें कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, इसकी लिथियम से हाइड्राइड से रिएक्शन होकर लिथियम बोरोन हाइड्राइड बनता है, या एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन करके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का निर्माण होता है। एस ब्लॉक के जो हाइड्राइड होते हैं वो प्रबल अपचायक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर CO से रिएक्शन होने के कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके ये इसको कार्बन में चेंज कर देते हैं और सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है। लेड सल्फेट की कैल्शियम हाइड्राइड से रिएक्शन करने पर लेड सल्फाइड का निर्माण होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मतलब यहाँ पर भी लेड सल्फेट का लेड सल्फाइड में रिडक्शन हो जाएगा या कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन में अपचयन हो जाएगा। हाइड्राइडों का स्थायित्व, बेरिलियम हाइड्राइड को छोड़कर सभी हाइड्राइडों की रिएक्शन ऊष्माक्षेपी है, अर्थात ये हाइड्राइड ऊष्मागतिकीय रूप से स्थायी होते हैं। हाइड्राइडों के उपयोग, एस ब्लॉक के जो हाइड्राइड हैं उनके कुछ विशिष्ट उपयोग होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्राइड को किसी गैस या विलायक से नमी हटाने के काम में लिया जाता है, क्योंकि वहां से पर वो वाटर से रिएक्शन करके इसका हाइड्रोक्साइड बन जाता है। प्रयोगशाला में ये बहुत अच्छे अपचायक के रूप में काम आते हैं, तो प्रयोगशाला में इनका उपयोग अपचायकों के रूप में किया जाता है। क्षार धातु हाइड्राइडों का उपयोग अन्य संकुल हाइड्राइड जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड के निर्माण में किया जाता है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो कार्बनिक रसायन में संश्लेषण अभिक्रियाओं में काम में आता है। लिथियम हाइड्राइड का उपयोग हम हाइड्रोजन गैस के उत्पादन के लिए भी करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एस ब्लॉक तत्वों की विलायक प्रवृत्ति या सॉल्वेशन टेंडेंसी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जब हम एस ब्लॉक के तत्वों को जो जल में घोलने पर विद्युत
विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है, जिससे क्या स्पष्ट होता है कि इनके जो आयन है वो विलयन में मुक्त रूप से विचरण करते हैं। अतः लिथियम का आयन जो कि आकार में सबसे छोटा है वो सबसे तेजी से जाना चाहिए कैथोड की ओर, लेकिन सब निष्कर्ष ये निकला कि सीजियम आयन की जो चालकता है वो सबसे अधिक होती है और लिथियम प्लस आयन की चालकता सबसे कम होती है। या हम अगर बात करें तो प्रथम वर्ग के आयनों की जो चालकता है वो इस प्रकार होती है, सबसे अधिक सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और लास्ट में होती है लिथियम की। इस प्रकार में क्या होता है कि विलयन में कभी भी आयन मुक्त रूप में नहीं पाया जाता, जबकि वो विलायक के अणुओं से जुड़ा रहता है। यह क्रिया जिसमें विलायक के अणु घुले हुए आयनों के साथ जुड़ जाते हैं विलायकन या सॉल्वेशन कहलाती है। यदि किसी अभिक्रिया में जो अगर विलायक है वो हमारा जल होता है तो वो अभिक्रिया जल योजन या हाइड्रेशन कहलाती है। लिथियम आयन पर आवेश घनत्व अधिक होने से क्या होता है कि ये अधिक मात्रा में जलयोजित होता है और सीजियम सबसे कम। तो जलयोजित सीजियम आयन की त्रिज्या जो है वो जलयोजित लिथियम आयन से कम होती है, इसी कारण सीजियम आयन अधिक तेजी से कैथोड की ओर जाता है। द्वितीय वर्ग के तत्वों की विलायकन की प्रवृत्ति भी जो क्षार धातु है या S1 वाले एलिमेंट से उनके जैसी होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनों का आकार बढ़ने के साथ में विलायकन की प्रवृत्ति घटती जाती है। एक आवर्त में क्षारीय मृदा धातुओं के में क्षार धातुओं से छोटे हैं, इसीलिए क्षारीय धातुओं का विलायकन अपेक्षाकृत अधिक होता है। थैंक यू।